नमस्कार मित्रों, जय सरस्वती माता की। मित्रों, इस समय सर पर हम चर्चा कर रहे हैं और सर में भूमध्य सर स्पष्ट करना है। जब मध्य सर के बाद में भूमध्य सर निकालना होता है, तो भूमध्य सर निकालने के लिए भूमध्य सर बराबर मंद कर्ण गुणा रविमध्य सर भाग शीघ्र कर्ण। रविमंद कर्ण से हम गुणा करेंगे रविमध्य सर को और शीघ्र कर्ण से भाग देंगे। तो पहले मंद कर्ण और शीघ्र कर्ण को हम समझ लें। शीघ्र कर्ण किस प्रकार से आप निकालेंगे? इस शीघ्र फल निकालना चाहते हैं, जो लोग सारणी से नहीं निकालना चाहते हैं शीघ्र फल, उनका भी सूत्र है शीघ्र फल निकालने के लिए। पहले शीघ्र कर्ण का सूत्र जो है, यदि वो निकालना चाहें, पहले शीघ्र कर्ण का सूत्र है, मान लीजिए कोई ए बी सी, मान ले कोई एक त्रिभुज में ए बी सी मानते हैं, ये सी मान लीजिए कर्ण है, सी कर्ण निकालना है। तो ये बी ए बी भुजा मानते हैं, सी कर्ण निकालना चाहते हैं, तो इसका सूत्र है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए गुणे बी कास सी। ये सूत्र है शीघ्र कर्ण का। अब इस सूत्र के बाद में, शीघ्र कर्ण के बाद में हम शीघ्र फल निकाल लेंगे। शीघ्र फल बराबर क्या? शीघ्र फल मालूम हो गया, शीघ्र फल बराबर शीघ्र फल बराबर ग्रह का कोण होता है। जहाँ पर ग्रह स्थित होता है उसी वो कोण बनाता है सूर्य पृथ्वी का। जो सूर्य पृथ्वी के मध्य कोण बनेगा वही शीघ्रफल कहा जाता है। और जो मंद कर्ण होता है, ये सूर्य की दूरी होती है ग्रह से मंद कर्ण, और पृथ्वी से ग्रह की दूरी शीघ्र कर्ण। अब से एक चित्र के माध्यम से हम बता रहे हैं। इसके बाद में जब ये शीघ्र कर्ण आ जाता है, फिर शीघ्र कर्ण से हम भाग देकर शीघ्रफल निकालते हैं, तो वो भी सूत्र दिया है केतकी में, वो भी सूत्र दिया गया है। इसे मान लीजिए यहाँ पर ये सूर्य है, इसकी परिक्रमा बुध कर रहा है। मान लीजिए दूरी से बना दें, मान लीजिए इसकी परिक्रमा ये बुध कर रहा है, ये बुध पर कक्षा। उसके बाद ये पृथ्वी कक्षा है, इसके बाद ये मंगल कक्षा है, ये मंगल कक्षा, ये भू कक्षा, ये बुध कक्षा है, बुध कक्षा। पेन नहीं चल रहा साहब। मान लीजिए ये सूर्य है, यहाँ पर ये अश्वनी आदि तारे हैं, अश्वनी आदि तारे यहाँ से हैं। अब पहले ये शीघ्र केंद्र निकालना होता था। शीघ्र केंद्र निकालने के लिए मंद ग्रह माइनस मंद सूर्य बराबर शीघ्र केंद्र आता था, शीघ्र केंद्र। तो यहाँ से मान लीजिए ये परिक्रमा कर रहा है बुध, ये यहाँ से बुध ने परिक्रमा की यहाँ तक,
तो ये दूरी यहाँ से यहाँ चलकर हुई, मान लीजिए हम 270 अंश मान रहे हैं, 270 अंश। और स्पष्ट सूर्य यहाँ से चल रहा है, वो यहाँ तक आया है 230। तो अब ये मंद बुध हुआ जा करके, ये सूर्य हुआ जा करके, चाहे मंद सूर्य कहिए चाहे स्पष्ट सूर्य कहिए, तो इसको इससे हम घटा देंगे, शीघ्र केंद्र प्राप्त हो जाएगा। तो ये दूरी है, ये चाप जो है, ये चाप यहाँ का, ये शीघ्र केंद्र हुआ जा करके, और इसकी दूरी भी मालूम हो गई 40 अंश। अब इस दूरी के अनुसार यदि यहाँ पर शीघ्र केंद्र 0 हो जाएगा तो शीघ्रफल 0 हो जाएगा। इसी दूरी के अनुसार हम शीघ्रफल निकाल लेंगे आगे चल करके। जो शीघ्र कर्ण के अनुसार हम शीघ्रफल निकालते हैं, तो यहाँ पर ज्यों ज्यों दूरी इसकी बढ़ती जाएगी, शीघ्रफल में अंतर होता जाएगा। शीघ्रफल के मतलब मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये बुध यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर ये बुध बैठा हुआ है, यहाँ पर ये मंगल बैठा हुआ है, और यहाँ पर ये भूक अच्छा है, तो यहाँ पर है पृथ्वी। तो पृथ्वी से ये दूरी जो होगी बुध की, यहाँ से यहाँ की दूरी जो होगी, ये दूरी कही जाएगी शीघ्र कर्ण। और जो पृथ्वी से मंगल की दूरी होगी, ये मंगल का शीघ्र कर्ण कही जाएगी। इस दूरी के अनुसार हम शीघ्रफल निकालते हैं। जो यहाँ का ये कोण बनेगा, यही शीघ्रफल होगा, यही शीघ्रफल। इसका ये कोण बनेगा, यही कोणात्मक माप जो है इसका, ये शीघ्रफल होगा। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य किसी भी ग्रह का जो कोण होता है वही शीघ्रफल होता है। बुध का यहाँ का शीघ्रफल होगा। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? गणित के विधि से हम कैसे इसको निकालेंगे? त्रिकोणमिति से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनकर तैयार हुआ है, ये एक त्रिभुज बनकर तैयार हुआ है। अब इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर ये त्रिभुज बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर ये पृथ्वी है, ये यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर ये बुध है। चाहे इसको हम ए बी और सी से निकालें, लेकिन इसको जब ये निकालना होगा, ये दूरी जब निकालनी होगी, ये शीघ्र कर्ण जब निकालना होगा, ये तो शीघ्र कर्ण निकालने के लिए हमको ये कोण मालूम होना जरूरी है। ये कोण मालूम होना जरूरी है। जब यहाँ का ये कोण मालूम हो जाएगा, ये वाला कोण, तब हम शीघ्र कर्ण निकाल लेंगे। बुध का ये कोण मालूम हो जाएगा, तब हम मंगल का भी शीघ्र कर्ण निकाल लेंगे। तो यही शीघ्र कर्ण निकालने के लिए आज हम चर्चा करेंगे। शीघ्र कर्ण आप कैसे निकालेंगे? तो शीघ्र कर्ण का हमने सूत्र बता दिया है। ये सी मान लीजिए, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए गुणे बी, बंद कर देंगे। और ये काश सी के मतलब हो अगर ये कोण, इसको दूसरे रूप में परिभाषित कर सकते हैं। काश सी को
180 अंश माइनस ये वाला कोण शीघ्र केंद्र कहेंगे। शीघ्र केंद्र का सी के मतलब हुआ जा करके 180 अंश माइनस शीघ्र केंद्र, अथवा हम कह सकते हैं बुध और पृथ्वी का जो शीघ्रफल है वो कहेंगे। 180 अंश से हम बुध का उसका शीघ्रफल घटा देंगे, तभी एक ही बात हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये पूरी रेखा 180 अंश, ये पूरी 180 अंश यहाँ पर होती, ये कोण यहाँ का 180 अंश हुआ जा करके, ये पूरा कोण जब 180 अंश हुआ जा करके, इसमें हमको मालूम है 40 अंश ये शीघ्र केंद्र है, तो 180 अंश से हम 40 अंश घटा देंगे तो 140 अंश ये दूरी बची जा करके, ये कोण जो है 140 अंश बचा जा करके। जब यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ पर ये पूरी 180 अंश है, उससे ये शीघ्र केंद्र 40 अंश है, तो 180 से हम 40 घटा देते हैं तो 140 बचेंगे। कुछ लोग कहते हैं 6 रात से सड़भाल में क्यों किया जाता है, इसीलिए किया जाता है क्योंकि 180 अंश से ही सब होगा। 100 ज़्यादा होता तो उससे करते, फिर 180 अंश से हम शीघ्र केंद्र घटा दिया हमने, तो हमको ये जो है कोण मालूम हो गया। ये कोण हमको मालूम हो गया, कोण सी मालूम हो गया, 140 अंश हुआ जा करके। अब ये फार्मूला लगाकर हम निकाल सकते हैं। इसकी चर्चा आगे हुए भी करनी होगी, क्योंकि इस प्रकार से ये शीघ्रकर्ण निकालेंगे, फिर शीघ्रफल निकालेंगे।